ब्रह्मणे मुहूर्ते देवानां पितॄणां च समागमः स्फुरित पुंडरीकाक्षं सर्वमांगल्य रूपिणम। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय देवता, पितृ और स्वयं श्री कृष्ण हमें आशीर्वाद देने उपस्थित होते हैं। यह एक ऐसा दिव्य समय है जब प्रकृति शांत होती है और ब्रह्मांडी ऊर्जा सबसे शुद्ध मानी जाती है। वैदिक ज्योतिष और सनातन ज्ञान के अनुसार यही वह क्षण है जब प्रार्थना, मंत्र और ध्यान आपकी आत्मा को उच्च चेतना से जोड़ते हैं। हरिओम नमः शिवाय। मैं हूँ अश्रु संतोष पांडे और आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। संस्कृत में ब्रह्म शब्द का अर्थ है बढ़ना, विस्तार करना या वृद्धि करना। मुहूर्त शब्द का अर्थ है एक क्षण, एक पल या समय की एक विशिष्ट इकाई। सूर्य सिद्धांत समय गणना के अनुसार एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं जो हर दिन सूर्योदय के समय से शुरू होते हैं। एक मुहूर्त का समय 48 मिनट का होता है। 15 मुहूर्त दिन के समय और 15 मुहूर्त रात के समय होता है और इनमें से रात्रि के 14वें मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है। मतलब यह सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। आमतौर पर यह समय सुबह 3:30 और 5:30 के बीच का होता है जो स्थान और मौसम के अनुसार बदल सकता है। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च ज्ञान और सृजनात्मक चेतना का प्रतीक है और मुहूर्त का अर्थ है एक शुभ समय अवधि। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान को पढ़ने और समझने के लिए सबसे उत्तम समय है। इसे हमेशा ध्यान, योग, मंत्र जाप, आध्यात्मिक अध्ययन और आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय वातावरण में नेसेंट ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है जो फेफड़ों और शरीर की कोशिकाओं के लिए बहुत लाभकारी है। इस समय प्रदूषण और शोर न्यूनतम होता है जिससे हमारा मस्तिष्क अधिक कुशलता से काम करता है और कोर्टिसोल अर्थात तनाव हार्मोन का स्तर कम रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय शारीरिक व्यायाम से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए उपयुक्त है जैसे कि ध्यान, प्राणायाम या स्वाध्याय। इस समय शरीर की ऊर्जा सूक्ष्म होती है, इसीलिए भारी जिम वर्कआउट के बजाय योग और सुदर्शन क्रिया जैसे अभ्यास अधिक लाभदायी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है। इस समय जागने से शरीर में वात दोष संतुलित रहता है जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है और आयु लंबी होती है। इसे अमृत वेला भी कहा जाता है क्योंकि यह आरोग्य प्रदान करने वाला समय है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के हर क्षण में एक विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कंपन होता है। यह सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। सूर्य देव की ऊर्जा आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है जो आपकी दिन की शुरुआत के लिए आत्मविश्वास, स्पष्टता, सकारात्मकता और मजबूत जीवन शक्ति प्रदान करती है। चंद्र देव की शांत ऊर्जा आपके मन को संतुलित करती है जो भावनात्मक शांति, मजबूत अंतर्ज्ञान और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण प्रदान करती है। शनि देव की ऊर्जा अनुशासन, धैर्य और निरंतरता की प्रेरणा देती है जो आपके आत्मनियंत्रण, एकाग्रता और कर्म के प्रति समर्पण को मजबूत करता है। बृहस्पति का आशीर्वाद ज्ञान का मार्ग खोलता है जो आध्यात्मिक विकास, उच्च ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन से जुड़ने में सहायता करता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमारा मन स्पष्ट होता है और हमारी आत्मा आध्यात्मिक जागरण की ओर बढ़ती है। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त केवल हमारे जागने का समय नहीं है, यह हमारी आत्मा को जागृत करने का पवित्र क्षण है। जब पूरा संसार शांत हो जाता है तब ब्रह्मांड अपनी गहरी ऊर्जा और ज्ञान हमसे साझा करता है, लेकिन जब हमारा मन शांत होता है तभी हम उस दिव्य संदेश को महसूस और समझ पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करें, मंत्र जाप करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने दिन की शुरुआत शांति, जागरूकता और ब्रह्मांडीय आशीर्वाद के साथ करें क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सुंदर यात्रा है अपनी आंखें खोलने से लेकर अपनी आत्मा को जागृत करने तक की। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपसे किसी अन्य विषय वस्तु पर। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। हरि हर महादेव।